शशिबाला जैसे ही जवान हुई, उसके रूप यौवन के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। एक तो शशिबाला कंचनपुर नरेश की इकलौती संतान थी, दूसरा वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई अगर पल भर के लिए भी उसे देख ले तो पूरी जिंदगी भुला न सके। अत्यधिक सुंदर और इकलौती संतान होने के कारण आस पड़ोस तथा दूर दराज के राज्यों से राजकुमारों के रिश्ते उसके लिए आने लगे। राजकुमारी के लिए इतने रिश्तों को देख एक ओर तो कंचनपुर नरेश अत्यंत प्रसन्न थे, पर दूसरी ओर स्तब्ध भी थे कि राजकुमारी के लिए किस रिश्ते को स्वीकारे और किसको ठुकराए। आखिर उन्होंने राजकुमारी शशिबाला से ही हर रिश्ते पर विचार विमर्श करना शुरू कर दिया, मगर राजकुमारी ने उनमें से किसी भी रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। कंचनपुर नरेश को चिंता सताने लगी कि एक से बढ़कर एक राजकुमार का रिश्ता आ रहा है, पर राजकुमारी तो हर रिश्ते को ठुकरा देती है। आखिर इसके मन में क्या है? आखिर यह चाहती क्या है? एक दिन नरेश ने अपनी बेटी से पूछ ही लिया, बेटी तू हर रिश्ते को ठुकरा रही है, इसका क्या कारण है? क्या तुझे उनमें से कोई भी राजकुमार पसंद नहीं? राजकुमारी शशिबाला बोली, नहीं पिताजी, इनमें कोई भी राजकुमार मेरे योग्य नहीं है। कंचनपुर नरेश थोड़ा चिंतित होता हुआ बोला, मगर बेटी तुम्हारी नजर में योग्यता का मानदंड क्या है? राजकुमारी शशिबाला बोली, पिताजी मैंने ऐसा तो कोई मानदंड नहीं बनाया, पर जिसके साथ मेरा विवाह हो उसमें कुछ तो विशेषता हो, कोई तो खूबी हो। बेटी की बात सुन। नरेश बोला, बेटी क्यों ना तुम विवाह के लिए आने वाले राजकुमारों की परीक्षा लेकर देखो, बिना परीक्षा के निर्णय लेना उचित नहीं। पिता की बात राजकुमारी शशिबाला को बिल्कुल उचित लगी। उसने हामी भरते हुए कहा, आप ठीक कह रहे हैं पिताजी, मैं आगे से ऐसा ही करूंगी। कुछ दिन बाद ही एक राजकुमार राजकुमारी के साथ विवाह का प्रस्ताव लेकर हाजिर हुआ। नौकरों ने उसे अच्छे से बिठाकर जलपान कराया और राजकुमारी शशिबाला को खबर कर दी। खबर मिलते ही राजकुमारी जब उसकी परीक्षा लेने के लिए आई तो राजकुमारी को जैसे ही राजकुमार ने देखा वो स्तब्ध होकर उसकी सुंदरता को देखता रह गया। आते ही राजकुमारी ने भी एक नजर राजकुमार को देखा और बोली, तुम में ऐसा क्या विशेष गुण है जो मुझसे विवाह करना चाहते हो? राजकुमार बड़े आत्मविश्वास के साथ बोला, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैंने सालों वन में कठिन तप करके एक सिद्ध योगी से इस विद्या को ग्रहण किया है, मैं किसी का भी भूत भविष्य और वर्तमान बिल्कुल ठीक ठीक बता सकता हूँ। राजकुमार की बात सुन राजकुमारी बोली, ओह ऐसा है तो क्यों ना तुम मेरा भविष्य बताओ। फिर कुछ सोचकर राजकुमारी रुक गई और बोली, नहीं नहीं, भविष्य को भविष्य ही रहने दो, तुम मुझे मेरे भूतकाल के बारे में कुछ बताओ। राजकुमारी के इतना कहने पर राजकुमार ने कुछ देर ध्यान लगाया, फिर बोला, राजकुमारी जी आपने अभी तक बहुत से राजकुमारों के विवाह प्रस्ताव ठुकराए हैं और अंततः आप अपने पिता के कहने पर राजकुमारों की परीक्षा लेने को राजी हुई हो। राजकुमार की बात सुन राजकुमारी उसकी विशेषता से प्रभावित होती हुई बोली, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे तुम्हारी विशेषता वाकई में बहुत दिलचस्प लगी, पर मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, तब तक आप अतिथि गृह में ठहरें।